जन्मा हूँ तेरी रक्षा के लिए, तेरी रक्षा में प्राण लुटाऊंगा। मत बहाना अपनी आंखों से आंसू, ऐ माँ, जिस दिन तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा। सुनाना मेरी कहानी देश के नौनिहालों को, उस वक्त तेरे पास ऐ मेरी माँ, तेरे ख्यालों में मैं भी सामने आकर बैठ जाऊंगा। भारत माता की रक्षा के लिए हमारे देश का हर एक लाल ललायत रहता है। हमारे देश के वीर योद्धा इतिहास रचते हैं। ऐसा ही हुआ 22 और 23 नवंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के राजौरी में, जब शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता अपने साथियों के साथ आतंकी दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। अपना शौर्य दिखाते हुए वह भारत माता के लाल अपनी मां की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दे बैठे। आज हम बात करेंगे उन बलिदानियों की जिन्होंने अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई। भारत के किस हिस्से, किस प्रांत के थे वह महावीर, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रातः दर्पण न्यूज। भारतीय सेना के लिए 22 और 23 नवंबर का दिन बेहद क्षतिपूर्ण रहा। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए भारतीय 5 वीर जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा। यह 5 जवान शहीद हो गए। राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में बलिदान हुए 5 भारतीय जवानों के घर मातम छाया है। बलिदानियों की खबर से हर भारतीय गम में डूबा है। बलिदान हुए 5 जवानों की जीवन की कहानियां भी काफी गमगीन है। कोई जम्मू से था तो कोई आगरा से, किसी की 2 हफ्तों में शादी होने वाली थी तो कोई छुट्टी पर जाने को काफी उत्सुक था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए। लगभग 36 घंटे चली इस मुठभेड़ में 2 कैप्टन भी शहीद हो गए। वहीं सेना की इस कार्रवाई में लश्कर के 2 आतंकी भी ढेर हो गए। आइए जानते हैं उन सभी शहीदों के बारे में। माँ, चिंता न कर, सबकी डेट फिक्स है। पापा, हम नहीं देश की सेवा करेंगे तो कौन करेगा? यह शब्द और किसी के नहीं बल्कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता के थे। शुभम जब भी अपनी माता पुष्पा और पिता जिला शासकीय अधिवक्ता वसंत गुप्ता को फोन करते तो उन्हें हमेशा हिम्मत देते और कहते कि अपना ध्यान जरूर रखा करो। वो हमेशा मौत को लेकर कहते थे, जो मौत कल आनी है वो मौत आज भी आएगी। शुभम हमेशा कहते थे कि मैंने आर्मी इसलिए चुनी ताकि देश की सेवा करूं, इसमें जान जाती है तो जाए। शुभम काफी खुशनुमा इंसान थे। वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और काफी मजाक करते थे। शुभम जल्द ही छुट्टी पर घर आने वाले थे। अब बात करेंगे दक्षिण कन्नड़ जिले के रहने वाले उस वीर सपूत की जिसने अपना जीवन भारत मां के नाम कर दिया। कैप्टन एमवी प्रांजल। 63 राष्ट्रीय राइफल्स के 29 वर्षीय कैप्टन एमवी प्रांजल ने बुधवार को राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी के दौरान अपनी जान गंवा दी। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के सेवानिवृत्त प्रबंध निदेशक एम वेंकटेश के बेटे प्रांजल ने अपनी स्कूली शिक्षा दक्षिण कन्नड़ जिले के सुरकथल में की। एमआरपीएल के दिल्ली पब्लिक स्कूल से कैप्टन प्रांजल ने पढ़ाई की थी, जहां उन्होंने राष्ट्रपति स्काउट होने का गौरव प्राप्त किया। प्रांजल पढ़ाई में काफी तेज थे और उन्हें स्कूल में काफी होशियार माना जाता था। प्रांजल की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। साल 2012 में 12वीं पास करने के बाद संजय ने देश की रक्षा करने का संकल्प लिया और भारतीय सेना में भर्ती होकर अपना जीवन बलिदान कर दिया। वहीं कुमाऊं के बेटे ने भी प्राण न्यौछावर किए। 5 बलिदानियों में से कुमाऊं की 28 वर्षीय संजय बिष्ट ने अपने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जांबाज संजय बचपन से ही देश सेवा के लिए तत्पर था और सेना में ही भर्ती होना चाहता था। 12वीं पास करते ही संजय साल 2012 में 19 कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हो गया था। कड़ी मेहनत के बाद वो 9 पैरा की स्पेशल फोर्स में कमांडो बन गया। अब बात करते हैं यूपी के जिला अलीगढ़ के रहने वाले सचिन की।
सचिन ने उन देश के दुश्मनों के आगे अपने घुटने नहीं टेके और आखिरी सांस तक उनका सामना किया। अलीगढ़ के लाल की 8 दिसंबर को शादी होनी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और खबर आती है बेटा नहीं रहा। अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के नगलिया गोरोला निवासी सचिन लौर बलिदान हो गए। 2 हफ्ते बाद 8 दिसंबर को सचिन की शादी थी और उनके बलिदान होने की खबर आ जाती है। सचिन लौर 2019 में ही सेना में भर्ती हुए थे, तब से जम्मू में तैनात थे। वो 2021 में स्पेशल फोर्स में कमांडो बने। सचिन के भाई भी नेवी में देश की सेवा कर रहे हैं। सचिन की जाने के बाद पूरा परिवार सदमे में है। अब बात करते हैं एलओसी से सटे एक छोटे से गांव से आने वाले पैरा कमांडो अब्दुल माजिद ने देश की रक्षा में अपने प्राणों का योगदान देते हुए पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत देश सर्वधर्म सौहार्द का देश है। हवलदार अब्दुल माजिद, पैरा कमांडो अब्दुल माजिद भी इस ऑपरेशन में शहीद हो गए। माजिद का परिवार एलओसी स्थित एक गांव में रहता है। उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। माजिद अब अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चे छोड़ गए हैं। बता दें कि माजिद के परिवार का सेना से पुराना नाता है। उनके मौसेरे भाई नसीर भी पुंछ के तरकुंडी सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब देते हुए शहीद हुए थे। दे गए कुर्बानी अपने प्राणों की, नहीं छूने दिया भारत माँ का आंचल। मरते दम तक भी लड़े वो महाबलिदानी, जिनकी सुनी है आज आपने कहानी।